सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग घर पे बहुत ही अच्छे से होंगे और पढ़ाए जा रहे पाठ का अध्ययन भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण से 10वें पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। आइए इसका अध्ययन करते हैं। बच्चों, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने का कार्यक्रम बनाया। सुनीता के सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और सुनीता का इंतज़ार करने लगे। सुनीता को बाज़ार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए सुनीता थोड़ी देर से पहुंची। बच्चों, यदि आप ध्यान से देखें तो सुनीता शब्द संज्ञा शब्द है जो कि बार बार दोहराया गया है। संज्ञा शब्द बार बार न दोहराया जाए, इसके जगह पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो वाक्य स्वाभाविक लगने लगता है, इसलिए सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता पड़ी। अब इन्हीं वाक्यों को यदि हम इस तरह से पढ़ें कि सुनीता ने अपने दोस्तों के साथ ताजमहल देखने का कार्यक्रम बनाया। उसके सभी दोस्त समय से ताजमहल पहुंच गए और उसका इंतज़ार करने लगे। उसको बाज़ार से खाने पीने का सामान खरीदना था, इसलिए वह थोड़ी देर से पहुंची। तो वाक्य देखने में स्वाभाविक लगता है। संज्ञा शब्द सुनीता का बार बार दोहराया न जाना और उसके स्थान पर उसके, उसका, उसको, वह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाना। संज्ञा या नाम शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। यह ध्यान रखिए कि वाक्य में सर्वनाम भी वही प्रकार्य करते हैं जो संज्ञा शब्द करते हैं। अब आइए बच्चों, संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। अब आगे सर्वनाम के भेद प्रभेद के बारे में पढ़ते हैं। जिस तरह सभी संज्ञा शब्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सर्वनाम शब्द भी एक जैसे नहीं होते हैं। बच्चों, सर्वनामों के निम्नलिखित भेद किए जाते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। दूसरा, निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, वह। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम, जो, सो, वह। छठवां, निजवाचक सर्वनाम, अपने आप, स्वयं, खुद। इस तरह से बच्चों सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। बच्चों, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब भी दो लोग बातचीत करते हैं तो वक्ता कभी अपने बारे में कुछ कहता है, कभी श्रोता के बारे में और कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहाँ मौजूद नहीं है। इन तीनों ही स्थितियों में वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हीं आधारों पर पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के हो सकते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। आइए पढ़ते हैं। पहला, उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता अपने नाम के स्थान पर करता है वे सर्वनाम उत्तम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत एक वचन में मैं तथा मैं के सभी रूप, मैंने, मुझे, मेरा आदि, तथा बहुवचन में हम तथा हम के सभी रूप, हमने, हमें, हमारा आदि आते हैं। जैसे पहला, क, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। ख, मैंने काम कर लिया है। ग, मुझे कुछ रुपए चाहिए। दूसरा, हम कल फिल्म देखने जाएंगे। ख, हमें आपसे कुछ काम है। ग, हमारे ऊपर विश्वास कीजिए। दूसरा, मध्यम पुरुष। वक्ता द्वारा श्रोता के नाम के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे मध्यम पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में तू एक वचन, तुम बहुवचन तथा आप बहुवचन आदर सूचक सर्वनाम तथा इनके विविध रूप आते हैं। जैसे
पहला, तू यह काम कैसे करेगी। दूसरा, तुझसे कोई बात नहीं करना चाहता। तीसरा, तुम अपना काम करो। चौथा, तुमको तो शादी में आना ही होगा। पांचवा, आप किससे बात कर रहे थे। छठवां, आपने झूठ क्यों बोला। हिंदी में तुम तथा आपका प्रयोग एक वचन में होने लगा है, इसलिए बहुवचन में इनके स्थान पर लोग शब्द जोड़ा जाता है। जैसे एक वचन में प्रयोग और बहुवचन में प्रयोग। सारणी को ध्यान से देखिए। मीरा, कल तुम जल्दी आ जाना। बच्चों, तुम लोग कल जल्दी आ जाना। पिताजी, क्या आप मेरे साथ चलेंगे। मित्रों, क्या आप लोग मेरे साथ चलेंगे। तुम नाश्ता कर लो। तुम लोग नाश्ता कर लो। बहन जी, आप कहाँ रहती हैं। बहनों, आप लोग कहाँ रहती हैं। आपने देखा बच्चों, एक वचन में तुम का प्रयोग दिखाया गया है और दूसरे वचन में बहुवचन दर्शाने के लिए लोग शब्द का प्रयोग करते हुए तुम लोग शब्द आया है। तीसरा, अन्य पुरुष। वक्ता या श्रोता के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अन्य पुरुष के सर्वनाम कहलाते हैं। इस वर्ग में एक वचन के अंतर्गत वह तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उसने, उससे, उसमें आदि आते हैं तथा बहुवचन के अंतर्गत वे तथा उसके विभिन्न रूप जैसे उनसे, उनका, उन्होंने आदि आते हैं। देखिए नीचे दिए गए कुछ उदाहरण। एक वचन में प्रयोग और बहुवचन में प्रयोग। वह मेरी बात नहीं सुनती। उससे मैं नहीं मिलूँगा। वे कल तक किताब लौटा देंगे। उन्होंने झूठ क्यों बोला। हिंदी में वे सर्वनाम का प्रयोग भी एक वचन में होने लगा है, अतः बहुवचन में इनके साथ भी लोग शब्द लगाया जाता है। जैसे कल मेरे चाचा जी आए थे, वे वकील हैं। वे लोग छुट्टी पर जाना चाहते हैं। भाई साहब से मिलो, वे तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। अध्यापकों से मिलो, वे लोग तुम्हारी बात ज़रूर सुनेंगे। बच्चों, अब इसके बाद दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता चलता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत एक वचन में यह, वह तथा बहुवचन में ये, वे रूप आते हैं। यह, ये का प्रयोग निकट के व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है तथा वह और वे का प्रयोग दूर के व्यक्तियों वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे देखिए उदाहरण, यह, या, ये तथा उनके रूप। पहला, अध्यापक पास में रखी किताब की ओर संकेत करते हुए। सलीम, इसे यहाँ से उठा ले जाओ। दूसरा, लड़का अपने पास रखे केलों की ओर संकेत करते हुए। अरे बच्चों, इनको खाकर ख़त्म करो। वह या वे तथा उसके रूप। पहला, पिता दूर पड़ी कमीज की ओर संकेत करते हुए। वह किसकी है। दूसरा, पिता दूर आदमी की ओर संकेत करते हुए। उनको यहाँ बुलाओ। चूँकि इन सर्वनामों से किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत किया जाता है अतः इन्हें संकेतवाची सर्वनाम भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, जिन वस्तुओं या व्यक्तियों की ओर ये सर्वनाम संकेत करते हैं वे सामने उपस्थित होने चाहिए। तीसरा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में यह निश्चय न हो कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है तब जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कोई व्यक्ति के लिए तथा कुछ वस्तु के लिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। देखिए उदाहरण। पहला, शायद कमरे के अंदर कोई है। दूसरा, कोई आपसे बात करना चाहता है। तीसरा, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। चौथा, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। चौथा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में मन में प्रश्न उठते हैं
कि वह व्यक्ति कौन है या वह वस्तु क्या है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर हम प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। हिंदी में प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या कौन सा कौन सी वस्तु या घटना के लिए। देखिए उदाहरण पहला, इस पुराने टूटे फूटे घर में कौन रहता है। दूसरा, मेरे घर कौन चलना चाहता है। तीसरा, आप क्या खरीदना चाहते हैं। चौथा, इन घड़ियों में से तुम्हें कौन सी चाहिए। पांचवा, संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों से मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य के साथ जोड़ने का कार्य किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। हिंदी में जो तथा जिस संबंधवाचक सर्वनाम हैं। देखिए उदाहरण पहला, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। दूसरा, वह साड़ी फट गई जिसे आप लाए थे। तीसरा, यह वही बच्चा है जिसने इनाम जीता था। चौथा, यह वही होटल है जिसमें मैं पहले भी रुका था। ध्यान रखिए, जिसे, जिसने, जिससे, जिसको, जिसमें आदि जिस सर्वनाम के ही रूप हैं। छठवां, निजवाचक सर्वनाम। निज शब्द का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम हैं जिनका प्रयोग वक्ता के द्वारा वाक्य के कर्ता के लिए किया जाता है। हिंदी में स्वयं, खुद, अपने आप ही आदि निजवाचक सर्वनाम। देखिए उदाहरण पहला, इस कमरे को वह स्वयं साफ करेगी। दूसरा, तुम चाहो तो खुद खाना बना सकती हो। तीसरा, वह अपने आप नहीं जा सकता क्या। चौथा, सब लोग अपना काम अपने आप करेंगे। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया। अब आइए देखते हैं कि आपने इस पाठ से क्या सीखा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक तथा निजवाचक। वक्ता द्वारा अपने लिए, श्रोता के लिए और उस तीसरे अनुपस्थित व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष सूचक सर्वनाम है मैं, हम। मध्यम पुरुष सूचक सर्वनाम है तू, तुम, आप तथा अन्य पुरुष सूचक सर्वनाम है वह, वे। निश्चयवाचक सर्वनाम है यह, वह, जो किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई, कुछ, इनसे किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का पता नहीं चलता। जब मन में यह प्रश्न उठे कि कोई वस्तु क्या है या कोई व्यक्ति कौन है, तब प्रश्नवाचक सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कौन व्यक्ति के लिए तथा क्या कौन सा कौन सी वस्तु के लिए सर्वनाम आते हैं। 2 उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके अंतर्गत जो, जिस सर्वनाम आते हैं। निजवाचक सर्वनामों के अंतर्गत स्वयं, खुद, अपने आप आदि रूप आते हैं। बच्चों, अभी आप लोगों ने इस पाठ का अध्ययन किया और देखा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं और उन भेदों की क्या विशेषताएं होती हैं। बच्चों, अब आप लोगों को इस पाठ से कुछ गृह कार्य करने हैं जो इस प्रकार से हैं। प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है और शेष प्रश्न आपको पेंसिल की सहायता से पुस्तक में करना है। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।